बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन और हज़रात। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है, सर्दी है, धुंध भी है एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिलखसूस जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ज़रूर ये देखिएगा कि ट्रैवलिंग करते हुए आप, जिस तरह कल के प्रोग्राम में भी हम ये बात कर रहे थे कि आप ज़रूर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले लिया कीजिए। अब बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो हमें ये बता देते हैं। बहरहाल वैसे भी अगर मोटरवे पे आपने सफ़र करना है तो मोटरवे वैसे ही बंद होगी, क्योंकि अथॉरिटीज़ या जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं वो बड़ी उम्दगी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं विद इन द सिटी एज़ वेल, तब भी ज़रा बहुत सोच समझ के एहतियात के साथ ड्राइविंग कीजिए। और मेरे वालिद हमेशा एक ये बात कहते हैं, जब मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी, कि बेटे हमेशा उस स्पीड पे गाड़ी चलाओ जो स्पीड मैनेजेबल हो। यानी अगर खुदा ना खास्ता फ़ौरन ब्रेक लगानी हो तो ये ना हो कि इतनी तेज़ स्पीड हो कि ब्रेक लगाते लगाते ही अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए। तो हमेशा एहतियात के साथ आप पहले निकल जाएं। जो मैं ज़िंदगी का असूल बनाती हूँ, मैं हमेशा आधा घंटा पहले निकल जाती हूँ। कहीं पहुँचना होता है, मैं ट्रैफिक का भी मार्जिन रख लेती हूँ, कोई ऊंच नीच चला ना करे हो जाए, उसका मार्जिन रखते हुए यकीन जाने आप आराम से भी जाएंगे, ड्राइविंग भी आराम से करेंगे, पैनिक भी नहीं करेंगे और अपनी जगह पे आराम से तसल्ली से भी पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ खुदारा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आपको मालूम है कि सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम भी अपने अरूज पे है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जिस तरह हम ये एहतियाती तदाबीर आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते हैं। साथ ही साथ आपको मालूम है इतवार वाले दिन जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपकी मुलाकात हमारे उन मेहमानों से होती है जिनसे आप और मैं, हम दोनों मिलना चाहते हैं। लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले हम किचन सेगमेंट में जाएंगे, क्योंकि शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं गजरेला। ओके। और इसके अलावा हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन जो है वो ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स जब भी बनते हैं सुंदर डीप फ्राई होते हैं, मगर मैं आज इनको ग्रिल करके बनाऊंगी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और ये बड़े मज़े के, ये बने हुए ब्रेड के साथ। जी, ब्रेड के साथ। और ये बड़े लाइट होते हैं और क्रिस्पी होते हैं। ये तो ग्रिल कर रही हैं लेकिन लाइट होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी जब ये बनते। मैंने एक दफ़ा जब बनाए थे तो यकीन ही नहीं किसी को आ रहा था कि ये ब्रेड से, डब रोटी से बने हुए हैं। ऐसे ही बिल्कुल ठीक। आप बनाना शुरू करें, फिर थोड़ी देर में और कोई ऐसी चीज़ जो बनाते हुए आपने बतानी हो कल की तरह मुझे बता दीजिएगा, हम लाइव ही दिखा देंगे। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, मैं सीनियर से स्टार्ट करते हुए तो राइट साइड से मैं अपने ये जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर में अपने करियर का आगाज़ करते हुए गो के स्टेज का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, जिन्होंने 1988 में थिएटर भी स्टार्ट किया, स्टेज भी स्टार्ट किया। और थिएटर, ये वो थिएटर है, उस दौर की बात है जब बड़ा मेयारी काम हुआ करता था और बड़े बड़े लेजेंड्स, जिसमें मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, कौन कौन से ऐसे नहीं हैं लोग जो बड़े बड़े उम्दगी के साथ कॉमेडी कर रहे थे। और कॉमेडी भी ऐसी करते थे कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती थी और किसी शख्स की दिल आज़ारी भी नहीं होती थी। ये हुनर और आर्ट उस दौर के कॉमेडियंस को और इंस्टीट्यूट्स को आता था, जो आज भी उनके शागिर्द हैं, अपने तरीके से उसको लेकर बढ़े। लेकिन ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, 1988 में थिएटर, और फिर खुशकिस्मती ये कि 1988 में ही पीटीवी लाहौर सेंटर में कदम रखते हुए अपना नाम बनाया, पूरी दुनिया में कॉमेडी और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए अपने ख़ास अंदाज से हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़फ़र भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आपको ना देख के लगता नहीं है कि आप कॉमेडियन है, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। कुछ लगता है कि जैसे, पता नहीं मुझे लाइव कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन ज़रूर कहना चाहिए, लगता है कोई विलन है ना फिल्म का। विलन लुक, विलन। इसी पे फुल स्टॉप लगाते हुए इस पे बात करेंगे आगे। ये भी खुशकिस्मती होती है, तो विलन के बगैर तो फिल्म ही नामुकम्मल होती है, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, ये विलन नहीं है। ये कैरेक्टर रोल्स भी करते हैं, हीरो के भी कैरेक्टर करते हैं। देखें ख़वातीन और बड़ी एज अ व्यूअर में बात करते हुए, कैरेक्टर कोई भी हो, चाहे एक लाइन का ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में कि जिस शख्स को हुनर और आर्ट आता है डायलॉग्स को अपने अंदाज से पेश करके उस कैरेक्टर को ज़िंदा करने का, वही कैरेक्टर हिट होता है। फिर चाहे वो कैरेक्टर रोल हो, एक्टर का हो, या विलन का हो, या कॉमेडियन का हो। ये मेरी मेहमान शख्सियत, पीटीवी के लिए बेशुमार काम किया, फिल्म्स भी करते हुए, प्राइवेट चैनल्स पे भी हम इनको देखते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम इनको बुलाते हैं या पीटीवी बुलाता है तो ये ज़रूर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए? दुआएं।
अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, खास तौर पे आप तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं, ये मुझे अभी भी बच्ची लगती हैं ना। फारिया ने बड़े नहीं होना और अच्छी बात है, इसी तरह ही होना चाहिए। फारिया की जब हम बात करते हैं, फारिया वसीम की ख़वातीन नौज़त एज अ चाइल्ड स्टार पीटीवी के लिए अपने करियर का आगाज़ करते हुए, और फारिया के चेहरे पे अभी भी वो माशाल्लाह मासूमियत और इनोसेंस है कि मैं इसको देखती हूँ ना लीड कैरेक्टर्स में, तो मुझे यकीन नहीं आता। मैं कहती हूँ अभी भी इसको तो भी 10 साल और लगेंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला ने इनको हुनर और आर्ट की है कि प्राइवेट चैनल्स के लिए भी बेशुमार काम करते हैं और अपनी वालदा के काम को अपने अंदाज से लेकर बढ़ते हुए। इनकी वालदा का भी एक बहुत मोतबर और बड़ा नाम। सो हमारे साथ मौजूद है फारिया वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। आपका प्यार आपसे कम प्यारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सायरा नसीम भी आ रही हैं, चूँकि ख़वातीन नौज़त लाइव शो है और आपको मालूम है कि धुंध के भी मामलात हैं, तो हमने उनको कहा कि तसल्ली से आराम से आएँ, दौड़ में ना। वही जो ओपनिंग में मैं बात करी थी, जैसे वो ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह फिर उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ज़फ़र भाई, 1988 थिएटर से काम का आगाज़ किया। जी, वो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। ठीक। तो बाय बर्थ मैं ग्वालमंडी से मेरा ताल्लुक़ है, लाहौर से। लाहौर के आर्टिस्ट जो हैं वो कम है, तो ये मेरी गुड लक थी कि मेरे जो उस्ताद हैं वो मसूद अख्तर साहब, उस्तादों के उस्ताद हैं, फिर इरफान खुसट साहब, मुनव्वर सईद साहब, समीना अहमद साहिबा, वाह वाह। किसी ने हमें बॉडी लैंग्वेज सिखाई। उन्होंने एक एकेडमी जो है ना पंजाब आर्ट काउंसिल में बनाई थी। ठीक है। तो वो दौर था जब सिर्फ अल हमरा होता था और ओपन एयर, बिल्कुल ठीक। कहीं कोई थिएटर दूसरा नहीं था जब मेरा स्टार्ट था। फिर सेकंड थिएटर तमासील ओपन हुआ, फिर ये महफिल, ये 4 थिएटर जो हैं वो लाहौर में। उस वक्त काम का म्यार भी बेहतर रहा। अब क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी खत्म हो गई। ठीक। और इस वक्त जो बैच काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बैच में से अभी तक सिर्फ मैं हूं जिसने ये सारे दौर देखे, परफॉर्म किए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़फ़र भाई, ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब जब आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपने थिएटर का आगाज़ किया, तो प्रोफेशनली थिएटर कैसे? आपने ऑडिशन कहीं पे दिया? अलहमरा में पहली बार परफॉर्म किया? नहीं, ऑडिशन मैंने दिया था पंजाब आर्ट काउंसिल में। ओके, ठीक है। तो वहाँ जो मैंने फर्स्ट कमर्शियल प्ले किया, मसूद अख्तर साहब की डायरेक्शन थी, उसके अंदर मैंने टॉप किया। ठीक है। तो वो पहले ही लीड कैरेक्टर था, जैसे थिएटर में होते हैं कि लीड कैरेक्टर है। बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, इफ्तिहार इफ़ी जो डायरेक्टर हैं कराची में, वो भी उसमें प्ले परफॉर्म कर रहे थे। सरदार कमाल साहब, ठीक। एक सारे ही ऐसे बड़े बड़े नाम थे। तो उनके अंदर रह के काम करना एक लाइफ का मजा आया। तो आप घबराए नहीं? इतने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, ऑडिशन तो हो गया, पास भी हो गए, तो घबराहट नहीं हुई जब पहली बार परफॉर्म किया? हाँ, नहीं, फर्स्ट डे रिहर्सल तक तो रही मुझे। ठीक है। फिर वो मेरे उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने हमें जो कॉन्फिडेंस दिया और मौका दिया, उसके बाद फिर लीड ही कैरेक्टर जो है ना मुझे लाइफ में मिले। और ऐसे ऐसे कैरेक्टर, ये अभी आजकल जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ कैसे सनाउल्लाह खान साहब का महफिल थिएटर में, ठीक है, ये एक डिफरेंट रोल है। और ये जो आंखों में सुरमे लगे हुए हैं ना, ये उस कैरेक्टर की बाकियात हैं जो मैंने रात को जाके परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही, वो झलक है उसकी नजर। सलाम शाह जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो वो इसमें वाकई में विलन कर रहा हूँ। विलन कर रहे हैं आपको, इनको देख के लगता है ना, मैं सच कह रही हूँ कि नहीं? ऐसा ये वैसे जितनी सीरियस पर्सनालिटी लग रहे हैं, वाकई कॉमेडी इज टोटली ऑपोजिट। ऐसा ही नहीं, ये भी बड़ी बात होती है। और कॉमेडियंस असल जिंदगी में सीरियस ही होते हैं, लेकिन वाकई इनको देख के मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात होती है। एक एक्टर है हमारे, मैं नाम लेता हूँ, फरहान ताहिर, आप जानते हैं? हाँ भाई, तो इनका गेटअप जो है वो फरहान ताहिर का इनका गेटअप ऐसा ही है ना। मैंने इनको भी देखा ना, तो मैंने यही सोचा। मैं पैनल पे हमारे एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं यूनुस भाई और लियाज भाई, मैंने उन दोनों को कहा ये मुझे तो फरहान ताहिर की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल नईम ताहिर साहब के साहबजादे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो एक्चुअली झलक वैसी जा रही है। हॉलीवुड एक्टर है वो, हॉलीवुड एक्टर। हाँ, ऐसा ही पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन करते हुए। फारिया, नाउ यू एज अ चाइल्ड स्टार पीटीवी, वालदा की भी वजह से मदद मिली या नहीं? Obviously, डेफिनेटली, क्योंकि अम्मी आती थी और वो अपने सेट्स पे मुझे लेके आती थी, तो मैं उनकी स्क्रिप्ट्स रीड करती थी। और पीटीवी ही होता था उस टाइम, तो पीटीवी वाज लाइक द होम। और उसी टाइम पे मुझे, क्योंकि अम्मी की लाइंस याद करना, उन्हीं की लाइंस को बोलना, तो उधर से एक पहली दफ़ा आई थिंक चाइल्ड कोई कैरेक्टर आया था जो लाहौर में शूट हुआ था। उसके लिए सब देखते थे मुझे कि मैं अम्मी के साथ आती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, मुझे और मेरी बहन को बुलाया था। लेकिन मैंने अपनी
बहुत पूरी एफर्ट डाली कि कोई और कास्ट ना हो, बस मैं ही हूँ। अच्छा, इतना, और आप उनमें से थी जो ओवर भी कॉन्फिडेंट थी? आई वाज क्रेजी अबाउट एक्टिंग, लाइक मुझे ट्यूशन से लेके घर में हर जगह मैं एक्टिंग करती थी, इतनी पैशनेट थी मैं। ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम मेरा जो था पीटीवी वर्ल्ड से हिट घराना ड्रामा क्या था, इट वाज सिटकॉम 100 एपिसोड्स का विद अ वेरी गुड कास्ट। बहुत बड़े लोग थे उसके अंदर, मतलब मेरे लिए तो दे वर लाइक वेरी मच सीनियर। ठीक, तो उसकी रिकॉर्डिंग इधर ही हुई थी या किस स्टूडियोज में हुई थी? नहीं, वो एक घर था, मुझे तो अब याद नहीं, मतलब बचपन में ठीक है, घर में ही शूट हुआ था। तो अजीब नहीं लगा कि घर जाके रिकॉर्डिंग, एक बच्ची होने की हैसियत से आपको होता है ना कि आप यूज्ड टू नहीं होते, स्टूडियो का माहौल कुछ और होता है, बाहर आउटडोर का माहौल कुछ और होता है, तो कुछ कंफ्यूजन? मेरे लिए उस टाइम टफ ज़रूर था, क्योंकि सुबह 7 बजे उठ के मैं स्कूल जाती थी और 1-2 बजे ऑफ करके मैं सेट पे आती थी, और रात तक शूट होता था, तो 11 बजे मैं घर जाती थी, और मैं सबसे बिजिएस्ट चाइल्ड होंगी उस टाइम की। तो मेरे लिए ये रूटीन चल रही थी, लेकिन क्योंकि जिस चीज़ का आपको शौक होता है ना, तो वो आप उसके लिए कुछ भी कर जाते हो। तो मैं अपने स्कूल में अच्छे ग्रेड्स भी लेके आने के लिए एक प्रेशर था फैमिली की तरफ से, क्योंकि मेरे फादर को था कि आपकी पढ़ाई नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। तो वो अक्सर ऐसा होता था कि अगर मैंने कभी ऑफ कर लिया और अगले दिन टेस्ट है, तो वो भी जाके मैंने पास करना है। सो आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है कि शोबिज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया, स्क्रिप्ट रीडिंग ने, लाइंस याद करने ने मेरी मेमोरी को बहुत अच्छा किया, और फिर मुझे एक एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा, एक तो था ही अम्मी की तरफ से, लेकिन वो एक बूस्ट मिला मुझे ना कॉन्फिडेंस में। आई एग्री, आई टोटली एग्री। सर, हम आपको भी जब देखते हैं, बिलखुसूस पीटीवी के साथ जो एक आपका ताल्लुक रहा, उसको बताते हुए। मैंने इन हाउस तो काम नहीं किया, सिर्फ एक टेलीफिल्म की थी मैंने, वो कराची सेंटर से हुई थी, तुझ पे कुर्बान नाम था ठीक, उसका। और माजरत के साथ कता कलामी की माफी, लगता यही या हम तासुर यही है कि पीटीवी के लिए बेशुमार आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं? मैंने किए हैं, प्राइवेट किए हैं मैंने, वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के थे, और लकीली पीटीवी पे ऑन एयर होते थे। और खूबसूरत बात ये थी कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा आया मुझे, पाकिस्तान से ही नहीं बाहर से भी बहुत अच्छा आया। बजाय ये कि जो प्राइवेट सेक्टर्स पे प्रोजेक्ट चलते हैं उनका रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन पीटीवी पे कोई भी चीज़ चलती है, लाइक ये शो भी है अभी, तो इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आएगा। आउटरीच ऐसी होती है कि वो कुछ और कनेक्शन है। ज़फ़र भाई, आप तो बेहतर तरीके से जिस गोल्डन एरा में आपने पीटीवी में कदम रखा ना, 1988 में लाहौर सेंटर, जी। एक वाहिद ही पीटीवी चैनल सर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, टीवी घरों में आ गए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हर घर में ज़रूरी नहीं उस दौर में टीवी था, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह भी कीजिएगा। सही बात है सर, उस पार से इस पार गेट के आना ही बहुत बड़ी बात थी, कैसे आए आप? लक ले आई मुझे, तो उस वक्त शौक था, तो यहाँ रहकर मैंने ग्रेजुएशन किया, एडिशन जर्नलिज्म किया, तो वो सिस्टम चलता रहा। फिर एक हादसाती तौर पे इसको प्रोफेशन बना लिया। तो जब हम आए, अब ये ऐनक वाला जिन, उसमें मैं जिन बना, सुलेमानी जिन। आप बने थे जिन? जी। आप सुलेमानी जिन थे? फारिया को तुम्हें याद आ रहा है कि मुझे मैं भी ऐनक वाले जिन में आप तो थी ऐनक वाले जिन में भी, ज़फ़र भाई का नहीं ना पता। शायद हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं परी बनी थी, तो जिन से परी का कोई लेना देना। आप मिले थे कि नहीं इनको? नहीं, वो एक स्टोरी जो है वो चेंज होगी। इतने खौफनाक तरीके से आप बता रहे हैं ना कि बंदे को जरा डाइजेस्ट करने में थोड़ा जरा इस तरह करके बताएं ना, मुझे तो डर लग रहा है अभी भी सुनते हुए। ऐसा ही है कि नहीं ऐसा? अगर मैं गलत सुलेमानी जिन बना तो मुझे सबने कहा कहते यार जितने जिन बने हैं ना सबसे खूबसूरत जिन बना। यही तो ये भी मेरे 4 मुल्कों का फेस्टिवल था रोसा ब्लांका में, तो वो अलादीन ड्रामा था। तो वो 1 महीना हमने उसको परफॉर्म किया, तो रोज मुझे वो पेंट करते थे, वो जिन बनाते थे। वो कैफियत ऐसी होती। शान साहब उसको देखने के लिए आए, शान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, पूरा ड्रामा देखा। राशिद महमूद साहब, वो ड्रामा, ये हमारे लिए तो अवार्ड है, ये लोग, ये शख्सियात हमारे प्राउड है पाकिस्तान का। तो इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ काम किया। ठीक है, उन्होंने बहुत प्यार किया। 3-3.5 साल मैंने किया है। हम सब उम्मीद से हैं। बिल्कुल सही। मैं अभी जिन पे ही अटक गई हूँ ना, अभी जरा सुलेमानी जिन पे आते हैं। सुलेमानी जिन जो आप ऐनक वाला जिन में बने, उससे पहले भी तो कुछ काम किया होगा पीटीवी के लिए, तो आपको रेकमेंड किसने किया? यानी गेट पे चौकीदार के पास नाम नहीं होता? मोहम्मद अजीम साहब। हाँ, शायद आपके जहन में हो, मोहम्मद अजीम साहब। फिर उनके हिस्टोरिकल प्लेस थे। कितना अरसा, ज़फ़र भाई जरा स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि लोगों को पता चले आपकी स्ट्रगल प्रोसेस। कितना अरसा वेट किया गेट के बाहर, या आप उन खुशकिस्मत लोगों में से कि नहीं वेट? नहीं, मुझे वेट नहीं करना पड़ा। वाह। अल हमरा की भी यही कंडीशन थी। ये जितना आज बैच काम कर रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं थी कि ये शीशे से अल हमरा के अंदर बैक स्टेज पे आ जाए। वो दौर था डॉक्टर अनवर सजाद साहब का, उस्मान पीरजादा साहब का।
तो लेकिन अब जो कंडीशन हुई, थिएटर बंद हुआ, अलहमरा इस वक्त वो परफॉर्म नहीं हो रहा कमर्शियल ड्रामा, लेकिन मुझे ही इन्होंने 2005 के अंदर दोबारा बुलाकर इन्होंने स्टार्ट करवाया था कि यार ये हमारा चला दें किसी तरीके से। ठीक है। और मैंने मेहनत की और क्लासिक ड्रामे मैंने किए, कमर्शियल, PNC इस्लामाबाद, फिर कन्वेंशन हॉल इस्लामाबाद, बेशुमार काम है। फारिया, ऐनक वाला जिन जो आपने किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो एक ऐसा शाहकार है कि मैं नहीं समझती कि शायद ही असद कोई होगा जिसको उसके बारे में ना पता हो। सबने देखा, ऐसे ही है ना? मैंने भी सबने देखा है ना? ऐसे ही ये है। बड़ा जुल्म होगा अगर ना किसी ने देखा होगा। पर वो टाइम ऐसा वाकई था, PTV के बाहर लाइन होती थी और लोग तरस रहे होते थे कि एक दफा आप अंदर ही आ जाओ। ऐसे ही। एंड आई एम सो लकी दैट आई हैव सीन द गोल्डन एरा ऑफ PTV। ट्रू। वो टाइम इट वाज ब्यूटीफुल एंड स्टिल अभी उसको याद करते हैं कि वो कब क्या टाइम था जब एक लाइन लगी होती थी ड्रामास की और लोग कहते थे सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हमें चांस मिल जाए। सो आई हैव बीन लकी कि मुझे उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर, परी का कैरेक्टर मिला था, बट वो भी बहुत बैक इन टाइम जब मैं मतलब छोटी थी। तो मतलब गेटअप कैसे किया? क्योंकि तो आप तो बहुत ही छोटी होगी उस वक्त। तो गेटअप कुछ खास नहीं किया उन्होंने, बस ऐसा ड्रेस पहना फ्रॉक दिया पहनाई था। होगी ना, हाँ, white। ये बनी ऐसा। बनाई परी, बनी बनाई परी। एग्जैक्टली। ड्रेस ऐसा पहना दिया था और परी बना दिया था। और डायलॉग्स क्या थे? ये इसी आई स्टूडियो में डोंट रिमेम्बर, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, आपके क्या जफर भाई डायलॉग्स थे, ये बताएं। नहीं याद। नहीं, उसके बाद इतने डायलॉग बोले हैं कि राइट है। अच्छा, जब ऐनक वाला जिन किया, क्योंकि ये एक ऐसा शाहकार है कि हर कैरेक्टर जो है सुपर हिट हुआ, और उस दौर में कितनी कितनी ऐसी सिंगर्स भी हैं। हनी ने भी किया, हनी ने भी किया, बल्कि अपने वाले हाजी अलबेला का ही कैरेक्टर बहुत आउटस्टैंडिंग वो पार्ट था उन दोनों का। बिल्कुल। तो आपको तो रातों रात उससे भी शोहरत मिल गई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा एक रहा है कि मैं हर मर्तबा कैरेक्टर चेंज करता रहा हूँ। ठीक। कि मैं एक कैरेक्टर पे रुका नहीं कि यार इस बार मैंने सिर्फ कॉमेडी करनी है। आज का जो फनकार है वो कॉमेडी कर रहा है तो वो सिर्फ कॉमेडी कर रहा है। नहीं, लेकिन उसका फीडबैक क्या है सुलेमानी जिन का, ऐनक वाला जिन का? बहुत अच्छा फीडबैक है कि पूरी दुनिया घूम के आ गए। अब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाता है जो जिक्र कर देता है कि यार आपने वो भी किया होगा। हाँ, ये बड़ी बात है। मैं सोच रही थी जिन के कैरेक्टर में ये इसके साथ पीछे पोनी लगाई होगी, आपने क्या किया होगा? हाँ, यहाँ पर वो भाई जरूरी है ना भाई, ये बातें तो पूछना। मैं बड़ी जज्बाती हो जाती, इस तरह की फैंटेसी बड़े अच्छे लगते हैं ना। वो अलादीन का चिराग, अली बाबा और 40 चोर, ये सारी बड़ी बामानी स्टोरीज हैं जो हमने बचपन से देखी। मैं जिन वाली बात को कंटिन्यू करते हुए, एक फिल्म अभी ना प्रोड्यूसर ने राइट्स लिए, उस फिल्म का नाम था द अमेजिंग ऐनक वाला जिन। उसमें एक जो विलन था उसका वो हामून जादूगर था, और उसमें उन्होंने वो मार्वल्स टाइप का मुझे गेटअप दिया, फ्रेंच, और ये लट बिल्कुल वाइट करके, और वाइट सूट होता है उसका, और वो क्रोमे पे वो लोग शूट कर रहे थे। वो हमने एक ही स्पेल उसका किया क्योंकि वो सारा ही क्रोमा वर्क था। तो वो अनलकी रहे हम कि वो कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन उसका जितना हमने काम किया था, उसका हमने जब ट्रेलर देखा था तो मैं हैरान था, और उसका नाम था द अमेजिंग ऐनक वाला जिन। और नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रोमे पे तो और ज्यादा बेहतरीन काम होगा, बहुत इनहैंस हुई इफेक्ट्स के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। मेरी वो मेहमान शख्सियत जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार इज्जत से नवाजा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की म्यूजिक की फील्ड में नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेशुमार। सायरा नसीम जी ने प्लेबैक सिंगिंग की, इनके सुपर डुपर हिट गाने इनफरादी सतह पे भी। तो आज हमने सोचा इनकी एंट्री ऐसी कराई जाए कि मैं इनका नाम लूंगी और ये गाना गाते हुए आएंगी। खवातीन हज़रात, वी हैव विद अस नन अदर देन, आप घर में बैठ के तालियां बजाइए, हम यहाँ पे वेलकम करेंगे सायरा नसीम जी। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबी ने ये रोल निकाला और रखा प्लेट में, शाबाश। वहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगा? बस नेक्स्ट ब्रेक में इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्रेक में ये अब जफ़र भाई बता सकेंगे। जफ़र शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। तो हाँ, शुक्र आप मुस्कुरा रहे हैं, वरना वही वाला टैग लाइन आप पे लग जाए। तो भाई आपको तो देख के लोग डर भी जाते होंगे कि विलन से लगते हैं। कॉलेज लाइफ थी ना मेरी, हाँ। तो मुझे दोस्त साथ ले जाते थे। हाँ। कहते यार तू बोलना नहीं सिर्फ। और अब भी मेरी बॉडी लैंग्वेज वही है
शायद उस चीज ने मुझे इतना वो केयर की है। रोबदार पर्सनालिटी। बहुत रोबदार है। ना मेरा वेट कम हुआ ना ज्यादा हुआ, वो सेम आपको तो वो कपड़े पूरे आ जाते होंगे जो पहले वाले होंगे। ऐसा ही है। बड़ी बात है। So lucky. अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए और इनफरादी सतह पे भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करते हुए मैंने प्रोग्राम में पहले भी तारुफ कराया, लेकिन अब ज़रा प्रॉपर तरीके से इनको खुश आमदीद कहते हुए द वन एंड ओनली सायरा नसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपका सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने सही नहीं कहा। मैंने पहले ही आते कॉम्प्लीमेंट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबका प्यार। सायरा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक एसोसिएशन ऐसी है सबकी कि एक फ़ोन या एक मैसेज ही काफ़ी होता है, ऐसा ही? मेरा घर है ना, इसलिए, क्योंकि स्टार्ट तो मेरा प्लेबैक सिंगिंग से हुआ है, मगर यहाँ पे जो काम सीखने को मिला, प्लेबैक सिंगिंग से भी बहुत कुछ मिला। जाहिर है वहाँ भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, यहाँ पे तलफ़ुज़, रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी तलफ़ुज़ बहुत अच्छा हुआ, काम बहुत सीखने को मिला। यहाँ पे गालिब को गाया, बहुत सारे बड़े शायरों को गाया, फैज़ साहब को, अहमद फराज साहब को। तो इस तरह ये ज़रा ज़्यादा इंडस्ट्री का काम कुछ और होता है और ये और होता है। तो ये है कि जब यहाँ से कॉल आती है मुझे लगता है मैं अपने घर जा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सारे जितने भी कॉमेडियंस हैं या जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि या ये हमारा नानका है या दादका है, कई खवातीन कहती हैं हमारा मैका है, इसी तरह ही है। अच्छा। लेकिन ये घर है। नहीं, मैं घर ही कहती हूँ। नानका दादका दूर, ये घर है। अच्छा जी खवातीन, अब अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना है। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। पहला सेगमेंट, जफर भाई, फारिया, असद, सायरा, क्या होने वाला है आपके ख्याल में? तो आप ही सरप्राइज देंगे। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, क्या होने वाला है? एक टेलीफोन कॉल पे शख्सियत, जी बताइए पैनल पे। जी ओके, सरप्राइज है सायरा के लिए, सरप्राइज है। ओके जी सायरा, आपके लिए सरप्राइज है। और क्या ये आवाज बदल के बात करेंगे सायरा से? अच्छा, वैसे ही बात करेंगे। ओके सायरा, आपके लिए एक सरप्राइज है जो मेरे लिए भी ये सरप्राइज अभी ही मुझे पता, हाँ मुझे भी अभी पता चला, इसलिए मैं लाइव अब बोल रही हूँ। जी बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बच्चे? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम, सारा नसीम साहब। असलम शेख साहब नहीं है? वो कौन है? अल्लाह, इतने घरेलू नाम नहीं लेने भाई। नहीं, ये भी आर्टिस्ट है। नहीं, आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन जरा हाँ कराची के पूछें आर्टिस्ट है। कौन है? सारा जी कैसी हैं आप? मुझे तो वही लग रहे हैं, असलम शेख साहब लग रहे हैं। अब भला क्या करें, वो ऑपरेशन करा लें अपना शक्ल का। नहीं है वो। नहीं है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सारा जी आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है। मैं जब भी सुनता हूँ सुकून हो जाता है दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर? दिल के अंदर सुकून नहीं होता? मैं दिमाग से सुनता हूँ। दिमाग से सुनते हैं? पूछें काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। मैं किसी फर्नीचर वाले नहीं जानती। कौन है? आर्टिस्ट हैं आप? मैं आपकी बेटी के लिए भी बड़ा दुआ हो रहता हूँ। बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी अच्छी तरबियत की आपने अपनी बेटी की। बहुत शुक्रिया आपका, मगर ये तो सभी कहते हैं, आप अकेले नहीं कहते कि तरबियत बहुत अच्छी की है। आवाज अच्छी है, तरबियत अच्छी है, तो इसका क्रेडिट माँ को ही जाएगा। अच्छा सवाल पूछे ना, ये मुमकिन नहीं कि आप ना पहचाने। मैं तो पहचान गई हूँ कि कौन है। मुझे तो वही लग रही है, उनकी आवाज भी ऐसी भाई है। जफर भाई, वो कौन, सॉरी असलम असलम भाई? साहब। अब असलम साहब नहीं है, उनको छींके आ रही होंगी, वो नहीं है अलबत्ता। अजी जफर साहब भी तशरीफ फरमाए, माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको जफर भाई। जफर भाई आप सवाल करें, आप देख लें, शायद आप पहचान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमिताभ टाइप आवाज बनाई हुई इन्होंने। आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं और आपने इनके साथ काम भी किया हुआ, और ये बहुत जुल्म होगा अगर आप ना पहचाने। जफर भाई सवाल इफ्तिखार ठाकुर साहब लग रहे हैं मुझे। पहले जफर भाई भी कर लें सवाल। मुझे जी, लग रहे हैं। कैसे हैं आप? अब तो वैसे के वैसे। हाँ, आप नहीं चेंज होते, आप वैसे ही हैं। वैसे कि इफ्तिखार ठाकुर वैसे साहब है, सेहत नहीं बनी। यही है। खवातीन टेलीफोन कॉल पे मौजूद है इफ्तिखार ठाकुर भाई। अस्सलाम वालेकुम। ठाकुर साहब, वही है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार भाई, ये बड़ा जुल्म हुआ है। सायरा, आपने तो आवाज उस तरह बदली इन्होंने भी नहीं। बनाई है वैसी आवाज, पता है? अब अभी भी उनकी अपनी आवाज देखें, सुने अपनी, अपनी उनकी सुने। करें बात। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बेस ज्यादा कर ली थी ना। इफ्तिखार भाई, सायरा के बारे में कुछ कहते हुए प्लीज।
सायरा जी के बारे में मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, जो इतनी सुरीली है। मैं तो बिल्कुल ही सादा साउथ खुशबूदार आदमी इनके बारे में बात करते हैं। ये खुद बड़े अच्छे आर्टिस्ट है, मैं बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, आपको पता है। आपने हाँ आपने ट्रैवलिंग भी तो इकट्ठे कितनी की होगी ना ये कॉन्सर्ट? मगर मैं फ़ैन बड़ी हूँ। फैन। अच्छा, मैं स्टेज ड्रामे के पुराने जितने भी हमारे आर्टिस्ट, मैं सबकी फ़ैन हूँ। ऐसा ही, बिल्कुल अच्छे। ऐसा ही। बब्बू बराड़ साहब भी थे, अमानुल्लाह साहब भी थे, ये भी हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सुहेल अहमद साहब, सारे बड़े बड़े सबके, नाम, मैं बिल्कुल। सबकी फ़ैन हूँ। अच्छा इफ्तिखार भाई, जफर भाई, इफ्तिखार साहब के बारे में कुछ कहते हैं? जी ठाकर साहब कहाँ गायब हैं आजकल? मैं सर इस जगह ते मैं किधरे लात बची थे अपनी हवेली च। जे नाजर होया सी ते मैनू नाल ले गए। हाय। इफ्तिखार भाई थैंक यू सो मच, जीते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू। आप सबकी हिफाजत करे, सेहत और तंदुरुस्ती। आमीन आमीन, आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया जफर भाई, आपका तो इत्तेफाक हुआ होगा। पहली बार मुलाकात इफ्तिखार ठाकुर साहब से कहाँ हुई ये बताइए? मरी में। अच्छा, मरी में हम ड्रामा कर रहे थे और ये हमें मिलने के लिए आए थे। उस वक्त ठाकर साहब जो है उसमें नहीं थे बैच में, यानी कि कर रहे थे स्ट्रगल उधर, ठीक। लेकिन कोई प्रोमिनेंट नहीं थे। तो फिर जब ये हम लाहौर आए वो ड्रामा करके, तो पता लगा ठाकर साहब हिट हो चुके हुए हैं। अच्छा, मैं क्या पता नहीं कह रहे हैं कि ठाकुर साहब ने सर्दी लग गई थी। हाँ नहीं, सेहत की वो हालात तो ऐसे ही थे। लेकिन वो ड्रामा था टीआईपी टिप। अच्छा वो ड्रामा जब हम लाहौर पहुंचे तो हमारे आने तक वो क्लिक हो चुका था अच्छा, ड्रामा। यानी आने तक कितनी देर, यानी रातों रात ही हुआ इसका मतलब क्लिक? उसके बाद वो स्टार है माशाल्लाह, आज तक स्टार है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये जरूर बात करते हुए बब्बू बराल साहब के बारे में, पहली मुलाकात बब्बू बराल साहब के साथ कहाँ हुई? जब उनके बाल थे ऐसे चारों तरफ। मेरी तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ठीक है। हमें तो वो पता नहीं कब थे ऐसे, ये भी नहीं पता। झालर थी बब्बू साहब की, आप नहीं, शायद हाँ, नहीं। मैंने 90s की मैंने बात है। क्योंकि मैं हम 90s तो की बात है। हमारे उस्ताद एक है ना, गाना सीखते थे ना वो नईम खान साहब से, तो घर ही मेरी तरफ ही आते थे गाना सीखने के लिए। बब्बू बराल साहब? हाँ, तो वो गाना उन्हीं से सीखते थे। मैडम जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद, उनके बेटे नईम खान साहब, तो फिर मेरे जाहिर है उस्ताद भाई भी हो गए ऐसे थे। हाँ, शागिर्द उन्हीं के थे। बिल्कुल सही। अक्सर लोग समझते हैं कि मैं शायद बब्बू साहब का शागिर्द हूँ, लेकिन है तो वो हमारे उस्ताद ही, कि बहुत बिल्कुल, कुछ सीखा बेशक। उनसे। लेकिन ये जो मेरा स्टाइल है ये बब्बू साहब को देख के नहीं मैंने किया। ठीक है। असल में हम 7 भाई हैं माशाल्लाह, तो मैं सबसे छोटा था। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वेरी टेंड कराओ। तो मुझे भाइयों ने पकड़ा होता था, मेरी ट्रेंड हो रही होती, मैं रो रहा होता था। मैट्रिक तक मेरा ये हाल रहा, मैट्रिक तक ट्रेंड होती रही है? होती रही है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, फिर मैंने पोनिए भी की, जो मुझसे हो सका। उस वक्त ये स्टिकिंग वगैरह नहीं होती थी, हाइड्रोजन उस वक्त यूज होते थे वो। नहीं, मैंने कभी नहीं लगवाया, तो मेरे अल्लाह तक को बार-बार हाइड्रोजन वगैरह मैं कभी नहीं लगवाया। आप माशाल्लाह। नहीं, हाँ, मैं तो ना देखे, मैंने हमेशा स्ट्रिकिंग ही करवाई है। हर तरह से बागी किस्म के बाल मेरे बनवाए। बाल आपकी तरह ही होते हैं, सारी बात है। वो सारे कथारसिस जो है ना, मैंने 4-5 साल के अंदर पूरे किए। बड़ी बात है। मैट्रिक आपकी तो मैट्रिक नहीं तक ट्रेंड? बाल ना हो, ये तो वैसे ही नफरत मतलब थी मुझे लड़की ट्रेंड के से, लिए। नफरत। अच्छा, कितनी उम्र तक ट्रेंड होती रही, सच बताना? नहीं, मेरी नहीं हुई। मैं बड़ा लाडला था, अटेंडेंट बाल वाला माशाल्लाह चक्कर कोई अच्छे हैं, चक्कर हेल्दी नहीं। नहीं, लेकिन बचपन में होती होगी ट्रेंड। बहुत छोटे होती होगी, लेकिन उसके बाद तो बाल मैंने बड़े ही रखे हैं। ये अब छोटे हैं थोड़े से। अदाकार बनने के बाद बाल छोटे कर लिए, अदाकार बनने से पहले बाल बहुत बड़े थे, बड़े लंबे थे, यानी यहाँ तक लंबे थे? लंबे बाल थे तो मेरे काफी। कोई यानी कि किसी शौक ने- था, हाँ। शौक था, और बाल अच्छे भी थे, सिल्की भी थे। और वो जाहिर है जब चलते थे तो बाल आपके हवा से उड़ते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा सा फील होता है। नहीं, दौर में लड़कों ने साउथ की तरह गुफ्तगू करते हैं, ये आवाज टोन साउथ की तरह और सायरा, जब आपने भी फिल्म्स के लिए काम किया उस दौर में भी बाबर अली की भी हम बात करते हैं, सऊद, ये सारे इन्होंने मेरे लंबे- सारे सैयद नूर लंबे साहब की बाल। मूवीज जितनी हवाएं, चोर मचाए शोर, जितनी भी मूवीज सब में वो थे। और उस दौर में था भी। उस वक्त बड़ा स्टाइल था ये वाला, जब हम यंग हो रहे थे तो बड़ा स्टाइल था ये वाला। ये सारे हमारे हीरोज थे, बाबर अली साहब, साउद साहब, शान साहब, सब हमारे मुझे heroes याद है थे। कि मोहम्मद राना के मैंने लंबे बाल नहीं देखे, लेकिन बाबर अली एंड सऊद के मुझे याद है कि लंबे बाल ही हमेशा से थे। सायरा, फिल्म्स की भी बात करते हुए मैडम नूर जहां साहिबा, अब मैडम, अब उनकी भी बरसी मेरे ख्याल में आ रही है। हाँ बिल्कुल, उनकी भी आने वाली, बिल्कुल इसी महीने में है। मैडम से पहली मुलाकात? मैडम की पहली मुलाकात मेरी हुई थी जी पीसी में। मैं ख्वाजा परवेज साहब की ताजपोशी थी, ठीक। और मैं जब टीन एज थी, छोटी सी थी, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने कहा जी गज़ल मैडम की आपने करनी, परफॉर्म करना है, दिल धड़कने का सबब याद आया। तो वो पहली मुलाकात थी। लोग बड़ा करते थे कि मैडम जी ये, मैडम जी वो करती थी, ये करती थी, मगर बहुत प्यार करने वाली औरत थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और इतनी बड़ी आर्टिस्ट हमारी, वो अल्लाह पाक ने एक ही, देखे ना, वो मैडम नूर जहाँ बनाई, उसके बाद मैडम नूर जहाँ नहीं बनी, एक ही थी वो।
तो मेरी वो पहली मुलाकात थी। बस वहाँ पे ये तलफ़ुज़ की बात कर रही हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे सुना, उनकी गज़ल मैंने गाई, कहती बेटा ये नहीं शुक्र अल्लाह का कि आवाज़ बेहतर करो, ये तलफ़ुज़ अच्छा करो अपना। फिर यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान और PTV का ये काम किया तो तलफ़ुज़ अच्छा हुआ। फिर मैडम जी की मेरी मुलाकात हुई जी फ़िल्म का गाना गाते हुए। ओके, जब मेरा सही हो गया स्टूडियो में, हाँ बारी जी, हाँ जी, स्टूडियो? हाँ जी, नहीं एवेन्यू स्टूडियो। तो मैं गाना कर रही थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे वजाहत अत्रे साहब का, तो एम अशरफ साहब अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, हमारे बड़े लेजेंड, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर। तो वो मैडम जी आई जी, उन्होंने रिहर्सल करनी थी सिंगर रूम में, मैं गाना कर रही थी। आई तो मैं पहले तो डर गई, मैंने कहा लोग कहते हैं जी थप्पड़ मार देती, ये कर देती, वो कर देती हैं, तो डरते हैं, सारे डरते थे। खैर मैडम जी जब आई तो वजाह साहब ने कहा मैडम जी सायरा नसीमा बच्ची है तो उसका गाना मैं कर रहा हूँ। अच्छा चल 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 वजाहत तू इतने गाना करवा, तो मैं रिदम रूम च चली जा, रिदम रूम में जाके वहाँ रिहर्सल की। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट और वो सिंगर रूम में नहीं कह सकते थे नहीं निकालो भी, मैंने रिहर्सल करनी। तो बहुत, और इसीलिए अल्लाह ताला ने देखिए माशाल्लाह वो आज भी ज़िले उमा भी अल्लाह ताला ऐसे, बिल्कुल मुझे ऐसे बहुत प्यार करती थी ज़िले उमा, बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है, मुझे याद है जब भी मैंने बहुत मुंह पकड़ लेती थी मेरा, तू मेरी थी उंदी खाश, तो मेरे इस तरह करती थी, बहुत प्यार। ऐसे ही फारिया, आपकी फॉन्ड मेमोरीज कोई बचपन में देखा हो मैडम को या बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियत को? नहीं, आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड शी वाज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे आई डोंट रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड एज वेल, आपको इतना बट आई रिमेंबर कि जब मैं PTV आया करती थी तो उनकी बहुत बड़ी फोटो लगी होती थी, और मैं जब आती थी उस टाइम ऑब्वियसली आप बच्चे होते हो तो आप इतने लोगों को नहीं जानते हो और आपको उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती, बट आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं आती थी और मैं हमेशा पूछती थी ना हुज फोटो इज दिस, तो सब मुझे बताते थे ये मैडम है, ये मैडम नूर जहाँ, और उनकी लाइक इतनी मतलब शी वाज सच अ लेजेंड कि अभी तक उनको मतलब उनके नाम से पहले ही मैडम आता है, सो यू नो इट्स अ बिग थिंग। उन्हीं के गाने गाते हैं, उन्हीं के सारे अपने अपने अंदाज अभी तक चल रहा है। जफर भाई आपकी मुलाकात? जी मैंने उनको देखा, ठीक, सुल्तान राइस साहब से मुलाकात हुई, और ये मेरी एक लक कह लें कि शबाब स्टूडियो मैंने जाकर गेटअप किया हुआ था, उसमें नया STN बना था। हाँ। फर्स्ट प्रोडक्शन थी उसकी पत्थर सीरियल, ठीक, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, अजब गुल साहब थे, तो मोहम्मद अजीम साहब एज ए डायरेक्टर कर रहे थे। जब हम लोकेशन पे पहुंचे हैं तो राय साहब की नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो अभी मैं मिला हूँ तो फिर उन्होंने अंजुमन को बुलाया, उन्होंने कहा वे ये आर्टिस्ट वे एदी पर्सनैलिटी वे, तो ये चीज़ इतना कह देना हमारे लिए जो है ना वो गल्ला ने फिर सन वापस नहीं जान देता। ऐसा बिल्कुल है, एक औरा, असद एक औरा हमेशा रहा है। हम शहनशाह गज़ल की भी बात करते हैं, तमाम सिंगर्स की बात करें या एक्टर्स की भी, उस औरा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नहीं बिल्कुल जी नहीं, ये जैसे सायरा जी बता रही हैं, मैडम फारिया ने भी बड़ी अच्छी बात की, उनके नाम के साथ मैडम आता है, ये बहुत बड़ी बात है। मलका तरन्नुम नूर जहान उनके नाम के साथ, उन लोगों की रिप्लेसमेंट है ही नहीं, ना हो सकती है। वो जो लोग आके चले गए, नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे वो जो थे वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। हाँ साहब मेहदी हाँ साहब, गुलाम अली साहब अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सॉरी, अल्लाह ताला मेहदी हाँ साहब को जन्नत नसीब करे। मैं कह रही हूँ कि वो भी देखें कि उनके जैसा भी कोई नहीं, गाते हैं बहुत सारे गाते हैं, बहुत अच्छा भी गा रहे हैं, मगर उन जैसा नहीं कोई, वो प्रेजेंस वो नहीं है, वो वाली बात। सायरा, अब हम आपको देखते हैं, आपकी बेटी भी सिंगिंग को, और हम बात यही कर रहे थे कि वीडियोस हमने देखी हैं बड़े अच्छे अंदाज से सोशल मीडिया पे लोगों ने पसंद किया। अब उसकी तरबियत माशाल्लाह चल रही है कि नहीं? जी नहीं, सिंगिंग तो उसने सीखी भी नहीं, ज़रा सी भी हाँ, वही कुदरती है उसका ना, मगर पढ़ाई बच्चों की, बेटियों की ख़ास तौर पे अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे। उनके बस यही डर लगता है बच्चियों के नसीबों से, तो उनके बस यही कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ बहुत पढ़ें और अल्लाह ताला उनकी अच्छी ज़िंदगी बनाए। सारे, लेकिन मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि आपका ज़्यादा फोकस, और ये बड़ी अच्छी बात है फारिया, जिस तरह आपने भी पढ़ाई मुकम्मल, आपके वालिद साहब ने कहा डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, एंड फारिया इट ऑल्सो पेज ऑफ एज वेल, चाहे आपने एक्टिंग की ना भी डिग्री हासिल की, कोई भी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, आई थिंक दैट पेज ऑफ। हाँ, मतलब अगर आप, मैं यही समझती हूँ कि पहले का टाइम अलग था, जब मैंने भी शुरू किया था तो लोगों का यही था कि पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, अच्छे बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, मगर वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिससे वो बड़े लेवल प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके। काम की बात हो रही है तो अच्छा काम सायरा भी कर रही हैं, तो अब इनकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे ख़वातीन। बहुत सारी क्लैप में सायरा नसीम की परफॉर्मेंस, यही होता है कि बस मैं गाना गा दूं, आ जाइए।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग और किचन सेगमेंट में गेस्ट उस साइड पे जो है उनको खाना सर्व कर दिया गया और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी लग रही। भाई अब अच्छा मुझे अजीब ऊपर लगता से आपने साहिरा को बुला लिया है, तो मतलब मेरा तो जाने का दिल ही नहीं चाह रहा सेट से। अच्छा मेरा और सायरा का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सायरा देख लें आप फिर कहने का मतलब 4 चांद 3 मोर, हाँ, 3 more। सिटिंग देयर सारे। आज तो बहुत ही आला सब program चांद हैं यहाँ पे। ऐसा ही हाँ। ऐसा ही। अच्छा सायरा कैसा लगा, कुछ टेस्ट किया आपने कि नहीं? नहीं, मैं अभी आराम टेस्ट आराम करूंगी, लिपस्टिक खराब ना हो जाए। अच्छा नहीं, इतना बाद सच नहीं बोलने की जरूरत है, हम कुछ और बाद में करूंगी। मुझे पता है कि आप बनाते अच्छा हो, मैं तो हमेशा ही खाती आई हूँ। नो नहीं नहीं। असद आप बताइए टेस्ट। बहुत अच्छा था, मजे का फूड हाँ था। फारिया इट वाज वेरी नाइस। सच सच बताएं। हाँ, अच्छा बना है। जफर भाई थम्स अप। बहुत अच्छा। एक्सीलेंट, वेल डन वेल डन। वैसे तो जफर भाई आप तो अंदरून लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये जायका समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उधर के तो खाने हमारे तो इतने रिच हैं, ट्रेडिशनल। हाँ लेकिन ये अच्छा टेस्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। गुड। माजबीन चले जी, अब बताइए प्रेजेंटेशन कितनी माशाल्लाह उम्दा है, बताएं। हाँ, बहुत सिंपल है। ब्रेड रोल्स जो हैं वो अमूमन डीप फ्राई करके बनाए जाते हैं। आज हमने ब्रेड को फ्लैट करके उसके जो साइड्स हैं वो रिमूव करके उसमें फिलिंग बनाई है, जिसमें चिकन है उसको हल्का सा लहसुन के साथ सौते किया है। ऑलिव ऑयल आपने जस्ट 1 टीस्पून ऐड करना है। उसके बाद हमने उसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड की है। उसके अलावा इसमें कॉर्न ऐड किए हैं, मशरूम्स ऐड किए हैं, बंद गोभी ऐड की है, गाजर ऐड की है। अच्छी तरह मिक्स करके और उसके बाद फिलिंग ठंडी होगी, हमने फिल करके इसको बंद करके और ग्रिल पैन पे इसको ग्रिल कर लिया है। वेरी और गुड। केचप के साथ सर्व कर दें आप इसको। बिल्कुल सही है, मेयोनीज के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये कितने मजे का है। मैं तो पहले आते ही मैंने कहा मैं ठूठियों पे मुझे हाँ, बड़ी पसंद है। ये और ठंडी ठंडी और सुनो चांदी के वर्क। चांदी के वर्क बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी बताएं इसकी कोई जो खास चीज़ जो इसकी टिप देना चाहें। घर में तो बनता है ये, लेकिन बिल्कुल इसको ये है, ये टाइम टेकिंग है। इसमें आपने अगर आपने क्विक बनाना हो तो आपने जैसे ही गाजर को कद्दूकश किया तो आपने चावल इसमें थोड़े ऐड होते हैं, चावल को हल्का सा बॉयल करके ऐड करेंगे तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, मैं आज नाजरीन से एक बात करना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी आपके लिए चीज़ें ग्रिलिंग पे आ गए हैं, ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि हम आपको हेल्दी रेसिपीज़ बता सकें। वी वांट टू टेल यू कि अगर आप थोड़ा सा एक अपना अचार बना लें, पिकल्स, आप लें सिरका, उसके अंदर आप थोड़ा सा खीरा वगैरह डाल दें और उसके अंदर आप जनाब डालें वो हरी मिर्च, अगर आपको एसिडिटी नहीं है उसके अंदर लहसुन और अदरक डालें और साथ में ज़रिश्क होती है एक चीज़, yes। ज़रिश्क भी बीच में डाल के आप उसको अच्छी तरह शेक करके रख लें। उसमें हनी थोड़ा सा डालें, शहद। बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो डाल के उसको शेक करके रख लें और उसको भी आप अपने सैंडविचेस में, अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसका सिरके के 2-3 कतरे सालन में डाल लिया करें। ये तो सुन्नत नबवी भी है और ये हाजमे में और पतले होने में और आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में बहुत फर्क डालता है। बिल्कुल सही, that is हम amazing। इन ब्रेड रोल्स में अगर वो थोड़ा सा खीरा या उस तरह की चीज़ ऐड कर दें तो दैट वुड ऐड टू द टेस्ट, प्लस आगे हेल्दी तो है ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये प्रेजेंटेशन भी उम्दा है, तो देखने खाना पहले देखा जाता है, चखा बाद में जाता है। तो प्रेजेंटेशन अगर उम्दा होगी तो वैसे ही दिल करता है कि और ज्यादा कि आप उसको खाएं और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जफर भाई, एक आम तासुर भी नहीं बल्कि हमने ये देखा है कि जितने ज्यादातर कॉमेडियंस हैं उनका ताल्लुक फैसलाबाद से, जी जी, फैसलाबाद की खूबसूरत सरजमीन से है। और बल्कि हम ये देखते हैं कि फैसलाबाद की जो हम जब जाते हैं, और जब मेरा भी इत्तफाक हुआ 1-2 दफ़ा फैमिली वेडिंग्स पे जाने का, तो जो आम लोग हैं, आम लोग हर कोई ख़ास है, लेकिन जिनका ताल्लुक नहीं भी मीडिया से, वहाँ पे जुगतबाजी वैसे भी चल रही होती है। जी ऐसा ही है, उनका कल्चर कह लें ऐसा है। तो बचपन से हम बड़ी देखते अच्छी हैं। जुगत, हाँ, मतलब दिल खोल के जो है ना, हंसाते भी हैं और बड़े मेहमान नवाज। लेकिन अब जो दौर है वो आप अगर वीडियो में भी देखेंगे, अब वो जुगत नहीं मिल रही है आपको। अच्छा, ओके। फैसलाबाद से फैसलाबाद से नहीं मिल रही? नहीं। लेकिन आपको कभी हुआ कि नहीं, तो पहले एक वक्त था कि जो एक्टर फैसलाबाद में पब्लिक को हंसा आता था, कहते थे कि स्टैंप लग गई इसको। अच्छा ओके, आप ये बताइए कि जब आप फिर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले, उस दौर में और कितने कितने कॉमेडियंस थे जो लाहौर बेस्ड थे? लाहौर से माने चंद साहब हैं, जफरी खान साहब हैं। ठीक है। बब्बू बस बराड़ साहब भी इधर से नहीं है, नहीं, लाहौर से नहीं है, फैसलाबाद से ही है। मस्ताना साहब, इधर यानी कि से बस यही 3-4 ही आर्टिस्ट हैं लाहौर से। और जिन्होंने अपना एक नाम भी बनाया और अपनी इनफरादी तौर पे जगह भी बनाई हो। ख़वातीन और हज़रात, हम जब परफॉर्मिंग आर्ट्स में बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करें, एक्टिंग की बात करें, कॉमेडी की बात करें, तो बहुत से ऐसे सीनियर और बहुत बड़े बड़े ऐसे कॉमेडियंस जिन्होंने बड़ी उम्दा कॉमेडी की कि चेहरों पे मुस्कुराहट भी आए, लेकिन किसी शख्स के जज्बात की दिल आज़ारी ना हो। ये हुनर और आर्ट हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने कॉमेडियंस हैं जिन्होंने मेयारी काम किया है, उनको आज भी हम याद करते हुए।
अच्छा जी, याद करने की बात आ रही है तो एक ऐसा सेगमेंट अगर हम तैयार हैं तो मुझे पैनल से बता दीजिएगा। जो अशरफ खान साहब को हमेशा मैं याद करती हूँ, वो कहते हैं कि भाई इस सेगमेंट का नाम सुनहरी यादें होना चाहिए। हर एक मेहमान की, मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक दिखाएंगे। तो पहले ज़रा असद को सरप्राइज देते हुए, असद जी जी चलिए। आप मुस्कुरा तो ऐसे रहे जैसे आपको पता है हम क्या दिखाने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्या दिखाने वाले हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आइए देखते हैं। प्रोजेक्ट है उसने चाहा था चांद, प्राइवेट प्रोडक्शन का सीरियल था और खालिद अनम साहब मेरे फादर बने इसमें, और शहजाद रज़ा साहब जो हमारे सीनियर एक्टर हैं कराची से, वो मेरे दादा का रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। ओके। तो बहुत मज़ा आया और शहजाद साहब के साथ मैंने बहुत काम किया कराची में, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी हिस्से में आया काम उनके साथ करने के लिए, और बहुत सीखा। और मुझे आज भी याद है खालिद साहब से हम सीखते थे, पीरा सुनते थे। ऐसा ही है खालिद भाई से लाइव बैठ के, ऐसा ही। वो बहुत मजा आता। और खालिद साहब ने एक्टिंग भी जो की है, जो शुरू के वक्त में कॉमेडी कुछ रोल्स यानी बबली किस्म के कैरेक्टर्स किए, वो भी आज भी मुझे याद आते हैं। तो कमाल, पीटीवी के लिए बिलखसूस, पीटीवी कराची सेंटर के लिए बेशुमार काम किया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, फारिया की हम सुनहरी यादें दिखाने वाले हैं। फारिया कल वाली दिखाएंगे। बचपन परी दिखा दे, परी दिखाइए जी, दिखाइए। Very nice जी। Faria, you are a very good performer as well, माशाल्लाह। I remember it was back when I was in 7th standard. हाँ, ये लग रहा है। और ये मैंने एक शो किया था कराची जाके, नचले सीजन 1, ठीक। और वो मैंने विन किया था। तो मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि मैं परफॉर्म भी कर सकती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि शुरू से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रही हूँ कि हर चीज़ करनी है। तो वो मैं विन करके आई थी, और मैं उस टाइम पीटीवी का एक पंजाबी शो होस्ट कर रही थी, रौनक मेला। ओके। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ना बस था कि ना इसने तो डांसिंग शो विन किया है, तो उन्होंने बोला कि एक परफॉर्मेंस हम भी करवा लेते हैं, और क्योंकि पंजाबी शो था तो पंजाबी गाने पे। ठीक। तो आई रिमेम्बर ये उस टाइम की बात है। तो फारिया, लेकिन पंजाबी आपने जो शो होस्ट किया I was very bad. तो तलफ़ुज़, ज़ेर ज़बर पेश, मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब आई कैन स्पीक, लेकिन अब उस तो तरह चले से। ठीक है, लेकिन हाँ। उस वक्त तो फिर नया उस सीखना। टाइम तो मुझे लगता नहीं था कि मैं पंजाबी बोल रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ, ऐसा क्या। ही है। लेकिन मतलब प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि मैं करूँ। हाँ। और उस दौरान मेरी पंजाबी बहुत बेहतर हुई, और मुझे आई एम ग्लैड कि मैंने वो किया, बिकॉज अभी एटलीस्ट मैं सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। ये बात है। थोड़ा और बहुत। कोई भी जबान हो उसको, और फिर अगर पीटीवी की ट्रेनिंग हो या रेडियो पाकिस्तान की ख़वातीनो हज़रात ट्रेनिंग हो, तो जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रही होती है वो भी आप सीख लेते हैं। ये मैं बड़े वसूख और बड़े मान के साथ कह रही हूँ। अच्छा जी, ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी कुछ सुनहरी यादें, उनको तरोताज़ा करते हुए। जी आइए देखते हैं। ख़वातीनो पहचान, ओरिजिनल बाल है? नहीं नहीं लग रहा है दूसरे हैं। ये विग है, लेकिन जी जी। लेकिन ये पहचाने नहीं जा है ना, रहे। नहीं जा रहे ना पहचाने। असद नहीं बिल्कुल भी नहीं। किस सन का है सर ये सीरियल? ये 3-4 साल पुरानी। नहीं, ये है तो इतना ही ताज़ा ही है। नहीं, आप परेशान, इतना डर क्यों? 3-4 साल बट पुराना। मुझे भी लगा शायद बहुत नहीं, पुराना मुझे है। लगा ज्यादा पुराना है ये। नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये 3 साल पुराना ही है, ऐसा ही है। तकरीबन। लेकिन ये मुझे पैनल से कहा जाए ना, 5-6, आपने बादाम नहीं खाए हुए, 5-6 साल पुराना है ये। अच्छा। 3-4 साल पुराना नहीं, क्योंकि वो कैमरा वर्क से लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन लेकिन इस ड्रामे की क्वालिटी थी, इसमें 4 बीवी होती है मेरी। हाँ, ये बात गेटअप चेंज होते रहते हैं इसके अंदर ना। ठीक है। तो ये गेटअप किस बीवी के लिए था? ये सिटकॉम था। इनाम खान साहब बाप होते हैं, मैं बेटा होता हूँ उनका। ठीक है, तो फिर हम जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं उसमें वो गेटअप्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ड्रामा करके जब घर जाते थे तो एक ही बीवी होती थी। एक दुख वाली बात। तो बाकी 3 किधर जाती थी? 3 साल ड्रामा किया मैंने, कहा एक उसमें गेट टुगेदर में मैंने कहा यार यहाँ 4 होती है, घर जाते तो एक होती है। वो जो विग है ना वो भी नहीं रहेगी, आप जरा अभी भी घर जाना है। ये अभी भी विग, जाना है। हाँ, ये विग जो लगाई गई, मुझे ये बताएं। अच्छा, मैं यहाँ पे जरूर पीटीवी का जो मेकअप डिपार्टमेंट है, जिसमें फारिया आप भी और आपने भी, ज़फ़र भाई, जिस दौर में ऐनक वाला जिन, क्योंकि इसलिए गेटअप सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा हुए, जिस तरीके से सीनियर मेकअप आर्टिस्ट गेटअप्स में हेल्प किया करते थे, सब बताते हुए, है ना? नसीम साहब आउटस्टैंडिंग। फिर एक मैंने हिस्टोरिकल प्ले किया कोड़ा खान, तो उसमें एक बलोच फौजी का करैक्टर था मेरा। ठीक। आबद अली साहब भी थे उसमें। तो ये हमारी गुड लक है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ से वो दाढ़ी मेरी जो है ना वो शुरू होती थी कि एक फौजी जो है बलोच, यकीन करें कि बलोच जो असल बलोच थे वो मुझे कहते थे कि तुम बलोच है। हाँ, यानी इतना एक्यूरेसी।
ऐसी किस तरीके से? और आप ऐनक वाला जिन की भी बात करें, आपने फारिया उसके लिए गेटअप ज्यादा किया ना? गेटअप नहीं था मेरे लिए, तो बस वो एक फ्रॉक ही था जो मैंने किया था। लेकिन डेफिनेटली उनकी एक एफर्ट लगती है, जिस तरह से कैरेक्टर्स उस टाइम, तो मतलब इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स को उनको गेटअप करना पड़ता था। ऑब्वियसली उनकी एक मेहनत और ये टीम वर्क है। आप वार्डरोब वालों को देख लें, आप मेकअप वालों को देख लें, इवन जो बैक कैमरा पे होते हैं, तो टीम वर्क है और सबकी एफर्ट लगती है। ऐसा ही है, वार्डरोब में वो पर लगे हुए हैं और वो जकूटा जिन की विग भी भाई, वो हिस्टोरिक विग मैं देख चुकी हूँ। मैंने अभी भी है सारा, अभी भी है। मैंने पहनने की जुर्रत तो नहीं की, मैंने कहा नहीं ये बड़ी बड़ी उम्दगी के साथ इसको, लेकिन आप बड़ा फैसिनेट होते हैं। ऐसा ही नस्तूर का गेटअप भी बड़ा यूनिक, चार्ली मामू का गेटअप भी बड़ा यूनिक, चार्ली मामू का गेटअप, हाँ। और वो करनानी चुड़ैल का गेटअप भी बड़ा यूनिक था। उन्होंने तो मेरे ख्याल में नाक भी लगाई थी ना? जी 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 जी, वो स्टैटिक उसको क्या कहेंगे उस प्रोसीजर को, एस्थेटिकली जो भी थी। हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसा लगता था कि जैसे कि बिल्कुल इनकी नोज इसी तरह की है। और बिल बतौड़ी का गेटअप भी, वो चाइल्डहुड मेमोरीज है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि चाइल्डहुड मेमोरीज। आपको कभी डांट पड़ती थी जब ऐनक वाला जिन आता था कि होमवर्क नहीं किया, या ये होमवर्क करोगे तो ये देखोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी माहौल था मेरे लिए, तो देखते थे हम, टीवी देखते आपकी तो टेंड भी नहीं कराई, तो फिर तो बस हाँ नहीं बस था। बस वो कुछ भी नहीं, बहुत इजी था, बहुत इजी था। लेकिन देखिए, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि टेंड करा लो। नहीं, लेकिन बाल अच्छे होते हैं। आपकी इतनी होगी भाईजान, कॉलेज में मैंने कहा ये खानदानी गुंडागर्दी मैं आपके साथ नहीं करूंगा। इतने इतने बाल रखें, आप जितने दिल करता है रखें। आपके बच्चों वो बेटों बच्चे ऐसे करते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, सारे मुझे कहते हैं इनको क्यों नहीं मना करते। मैं कहता आजकल तो छोटे बच्चे जो हैं, सॉरी, छोटे बच्चे जो हैं, उनके बाल काटे उनको बुरा लग रहा था। वो कहते हैं कि हमने बाल बड़े रखे। नहीं, लेकिन देखिए हर जगह का, लेकिन ये है कि आपको वो याद आता था मैट्रिक तक जो आपकी टेंट कराई। मुझे लग रहा है आज तक भूलेगा नहीं आपको कभी भी। सारी जिंदगी नहीं भूल सकता कि मैं रो रहा होता था, भाइयों ने पकड़ा होता था, क्या एक। तो जफर भाई आपसे बदला लिया, क्या वजह, इतनी ज्यादा क्यों करवाई गई? मेरे वालिद साहब को मैं उस गेटअप में अच्छा लगता। बस ठीक है ना, फिर अगर वालिद को पसंद है तो बस ठीक है। ख़वातीन हज़रात, सायरा हमारे साथ मौजूद है। सायरा की सुना, ये क्या कर रही है सायरा? इधर देखें। मैं कह रही हूँ कि अपने माँ अब्बू के कहने पे उन्होंने किया बहुत अच्छा। हाँ, देखे ना, फिर आज तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, क्या मसला है? तुम्हें सुन 10 बाद में मिलूंगी तुम्हें मैं। सुनहरी यादें आपकी, आइए देखते हैं। आपको याद है ये परफॉर्मेंस? क्यों है, केड़ी 100 साल पुरानी, बताएं ना। मतलब ये इस्लामाबाद में मैंने किया था, सरीना में, पीटीवी का ही प्रोग्राम था। तो हो गए हैं कोई इसको मेरे ख्याल में 15-16 साल हो गए। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन पीटीवी के लिए सायरा परफॉर्म करते हुए, और यहाँ पे ये ज़रूर बात करते हुए कि जब आपने मुझे अच्छी तरह याद है रेडियो के लिए भी काम किया, लेकिन पीटीवी के लिए जो शुरू की आपकी परफॉर्मेंसेस थी उनमें एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं आप देती थी। हाँ। ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता से नहीं, पहले देने नहीं देते थे कि नहीं 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 ठीक, ये नहीं, इतना नहीं करना। ठीक है। तो अब तो कहते हैं कि ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं, हर किसी का अपना अंदाज होता है। तो ये भी था कि कुदरती तौर पे भी एक्सप्रेशंस क्योंकि आ जाते हैं। देखिए ना कि आप पुराने जितने भी सिंगर हैं उनको सुन लें, उस तरह एक्सप्रेशन नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आहिस्ता आहिस्ता फिर एज बढ़ती है, फिर ये गाने गा गा के फिल्मों के भी जो आगे कर रही हैं आर्टिस्ट, उनके लिए हम करते हैं तो फिर कहते हैं खुद क्यों ना करें। ऐसा ही जो हम गाते हैं वहाँ पे माइक पे खड़े होके, तो हमें म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं आप समझो कि ये आपके ऊपर हो रहा है, तो आपने वैसे ही एक्सप्रेशन देने हैं। सायरा, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है, ये मैंने सवाल पहले भी आपसे किया है, लेकिन ये मैं ज़रूर बात करते हुए, मुझे ऐसा नहीं लगता, आप लोग भी अग्री करेंगे, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि हर एक्ट्रेस पे फिट बैठती है। लेकिन आपको ज़रूर, जब भी आपने फिल्म्स के लिए की प्लेबैक सिंगिंग, आपको बताया जाता होगा कि जी ये फला एक्ट्रेस पे फिट बैठ रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ किस एक्ट्रेस पे ज़्यादा फिट बैठी? मुझे तो सब पे अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे बता देते थे कि इस पे है तो इस स्टाइल का। अब माशाल्लाह साइमा जट्टी पूरी लगती हैं, तो उनके लिए पंजाबी फिर आवाज़ वो सीने के ज़ोर से गाना, वो फिर आप गाती भी मुख्तलिफ अंदाज से होंगी। वो ऐसे था। तो जब उर्दू सॉन्ग आते थे तो म्यूजिक डायरेक्टर रगी में गाना है, विस्पर में गाना है, ताकि वो उर्दू टोन लगे। तो फिर इस तरह वो, ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने, उन्होंने एम अरशद साहब ने, उन्होंने ऐसा मुझे करवाया कि कहते कि तुम हर स्टाइल गा लेती हो। बिल्कुल सही। मुझे बल्कि आपने कभी ये सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने, ऑब्वियसली उस दौर में तो आप बहुत छोटी होंगी, लेकिन अर्ली दौर में अगर होता तो बाबरा जी पे भी आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत बैठती। अच्छा, बाबरा जी ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मुझे कहा जब आई, एक मूवी की थी, पता नहीं समाज के, पता नहीं समाज आई थी जब दोबारा आई है। ठीक है, मैं पता कर लेती हूँ पैनल से। हाँ बताते हैं। आई है। ओके। तो उसके लिए उन्होंने कहा सायरा से गाना देखा, एक गाना मैंने गाया था उनके लिए ना, वो
तो अंजुमन साहबा भी, उन्होंने भी कहा काश ये सायरा तुम्हारे ये उड कोठे तो era काम में और होती। ये मेरे पे होते। हाँ। वो भी मुझे ना एक दफा मुझे करके दिखा रही हाँ, थी। देखा मैंने, फिर मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है, क्लैपिंग हो जाए मेरी ऑब्जर्वेशन के लिए, वेरी गुड। ये मेरी सुनहरी यादों का सेगमेंट है। खासा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने फिल्म की थी, तो जब परफॉर्म करना पड़ता है गाना, तो जब तक आर्टिस्ट को गाना याद ना हो पूरा तब तक आप वो चीज दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा वो आपके एक्सप्रेशन ही सिंक नहीं होते। नहीं, मगर सिंगर भी तो आगे से एक्सप्रेशन देगा तो आर्टिस्ट आगे से एक्सप्रेशन और देगा। फील आपकी में अगर फील ही नहीं वैसे आ रही तो वहाँ पे वो खड़ा होकर वो भी ऐसे करता रहेगा। और सायरा, बल्कि हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमने आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है कि जो ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स होते हैं, जब फिल्मी गीत रिकॉर्ड होते हैं तो ये कोई एक म्यूजिशियन नहीं होता, दो नहीं होते, पूरा ऑर्केस्ट्रा। उस पर भी हम बात करेंगे। खवातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन सायरा हमारे साथ मौजूद है। सायरा की आवाज और खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी खवातीनों साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और चूंकि ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें यस डब स्मैश का सेगमेंट भी होगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे थोड़ी गुफ्तगू भी करना ज़रूरी है। वो तमाम सवालात, वो तमाम बातें जो आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो तमाम बातें जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। मैं अभी ब्रेक में भी ये बात करी थी कि तरक्की या सक्सेस इंसान को मिल ही जाती है। कुछ लोगों को ज़िंदगी में पहले मिल जाती है, कुछ लोगों को बाद में मिलती है, लेकिन उस सक्सेस को मेंटेन करके रखना और फिर उस सक्सेस के साथ अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी और इनकिसारी, और ये भी बात याद रखना कि ये जो इज़्ज़त है वो मेरे रब की देन है। अगर वो फ़र्श से अर्श पे लेके जा सकता है तो अर्श से फ़र्श पे भी हमने देखा है दुनिया में बहुत से लोगों को जाते हुए। तो ज़िंदगी में वो आजिज़ी और इनकिसारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी की गाड़ी तसलसल के साथ चल सके। मैं आप लोगों से सवाल करके, सायरा वैसे तो आपने कम उम्री में स्टार्ट किया, वो जो पहली पेमेंट होती है ना, या जो चेक होता है आपको, चाहे इनाम की सूरत में मिले या काम की वजह से मिले, उसका मज़ा और उसकी लज्जत ही कुछ और होती है। आपको याद है अपनी पहली पेमेंट और किस गाने पे थी? फिल्म का गाना नहीं, बचपन में मैंने बेबी नसीम से शुरू किया। हाँ, ठीक है ना। इंडस्ट्री का तो बाद में मैंने कुछ 10 साल की एज में मैंने परफॉर्म भी किया स्टेज पे, और खान साहब असद अमानत अली साहब बैठे थे, मोहम्मद अली सेबा जी वो बैठे, तो उनके सामने एक फ्रॉक पहनी हुई बच्ची गा रही है अपने, जैसे मेरी बेटी को देखा था इस तरह। तो तब 100 का नोट इनाम मिला था मुझे खान साहब असद अमानत अली साहब। अरे तब मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात। तो वो मैडम जी का एक सॉन्ग था वो गाया था। फिर फिल्म में गाने गाए तो वहाँ तो इतनी पेमेंट नहीं होती थी, 2000 3000 ये नहीं, लेकिन जो पेमेंट का जो एक अपना मजा होता है कि अल्लाह ताला ने मगर इसका ये चीज़ जब मैं बचपन में प्रोग्राम करती थी, कहीं से 200 भी मिल जाना है, बड़ी बात होती 500 भी मिल जाना है, वो मिलते थे ना तो खुशी होती थी। हाँ, आप करती क्या थी? कुछ लोग गाती थी, मतलब शॉपिंग कर लेती थी, कुछ खा लेती मैं नहीं अपनी अम्मी को पकड़ा देती थी। हाँ, ये करती थी। शाबाश। अच्छा, मैं जोड़ती बहुत ज्यादा थी। हाँ, बहुत, मैं ये मेरे में चीज़ थी। बहुत अच्छी बात। आपको अपनी पहली पेमेंट याद है? मुझे 2010 में मैंने टीवीसी किया था। ठीक है। तो उसका मुझे उस वक्त 15,000 रुपये मिला था। वेरी गुड। तो उसकी जो खुशी है, अमाउंट नहीं मैटर करती खवातीनों साथ, 1 रुपए हो 2 रुपए हो, अमाउंट तो ये तो दुनियावी लिहाज से ना, लेकिन आपको अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, वो बात है। काम तो कर रहा था, उससे पहले भी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था बहुत छोटी उम्र में, लेकिन उसकी जो खुशी थी, क्योंकि पैशन ये था, और मुझे ज़्यादा खुशी जिन पैसों की हुई थी वो 2013 में मैंने जब कराची शिफ्ट हुआ काम के लिए, उस वक्त मैंने एक मोबिलिंक का कमर्शियल किया था। ठीक है। तो उस वक्त उसकी मुझे पेमेंट मिली थी 70,000। ठीक है। उससे मैंने नापा में एडमिशन लेके थिएटर पढ़ा था। वेरी गुड। उसकी मैंने फीस पे की थी। वेरी गुड। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मतलब घर से नहीं लेता था, घर वाले के घर वालों को ये ना लगे कि ये मतलब हमसे मांग रहा है पैसे या ये तंग है, बच्चा वापस आ जाए। तो उन पैसों से मैंने अपने एक्टिंग थिएटर स्टडी किया था। तो वो 70,000 मेरी ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन और फीस के काम आए थे। 20,000 रुपए फीस मैंने पे की थी। देखिए उतने पैसे बल्कि ज्यादा ही मिल गए। ज्यादा मिल गए, और आपकी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल सही। फारिया, बचपन में आपको पता ही नहीं होता कितने पैसे हैं, मिल रहे हैं या नहीं भी मिल रहे हैं। स्टार बन गए, यही एक्साइटमेंट होती है। तो उस टाइम तो बस एक्टिंग का ही शौक था, पता ही नहीं अगर मिलते भी होंगे तो मेरी अम्मी के पास होते होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं। फारिया, आपको ये कब एहसास हुआ जब आप स्कूल गोइंग थी, आपने स्टार्ट किया था, तो स्कूल में तो आप मशहूर हो गई होंगी? हाँ, बहुत।
स्कूल टाइम से ही मतलब कुछ तो ऐसा था कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी थे मेरे साथ और कुछ ऐसे जेलस भी हो जाते थे, Obviously, हाँ। बिकॉज वो लाइमलाइट हमेशा मेरे ऊपर रहती थी और वो फिर प्रोटोकॉल बचपन से ही मिलता मिलता स्कूल में भी मिला, फिर कॉलेज में भी, तो वो तो रहा है। बिल्कुल वो तो सही, enjoy बिल्कुल किया। सही। जफर भाई, पहली पेमेंट मैं और उसकी खुशी। हाँ जी, मुझे एक दो ड्रामों में तो पैसे नहीं मिले, ठीक, लेकिन मैंने परफॉर्म किया हाँ। उसमें, तो उस वक्त ये शौक भी नहीं था कि पैसे मिलेंगे हमें बिल्कुल ऐसा शायद के। तो एम.जे. राना साहब जो एक नामवर डायरेक्टर थे, यके वाली फिल्म, फिर उन्होंने एक ड्रामा किया था मुंडाया वलैतो, ठीक, उसका पहला एग्रीमेंट करवाया, मुझे 500 एडवांस दिया और मुझे उस ड्रामे की 3500 रुपया। मेरे लिए वो एग्रीमेंट करना, वो 500 एडवांस लेना, वो 35 करोड़ के बराबर होगी। ओ हो। उसका जो, उस खुशी का जो एहसास था, वो खुशी सबसे पहले किसके साथ शेयर की, घर में या किसी दोस्त के साथ की, किस अपने के साथ? जाहिर बात है दोस्त उस वक्त करीब थे, घर तो बाद में जाना होता है। तो मेरे दोस्त थे मुजाहिर राना साहब, ठीक है, उनके साथ शेयर की, वो भी बहुत खुश हुए कि यार आंधे पैसे भी मिलने शुरू हो गए। उसका मुतबादल नहीं कोई नजर आता, नहीं कि वो आता। अपनी मेहनत के थे, बिल्कुल ऐसे जो हमारे पास। बिल्कुल, क्योंकि ख़वातीन हज़रात, पैसों की अमाउंट का मैटर नहीं करता, वो खुशी और इत्मीनान और सुकून होता है। अच्छा, एक और भी सवाल करते हुए सायरा, जिंदगी में इंसान की आंखों में खुशी के आंसू भी आते हैं, आपकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू कब आए? खुशी के जब मुझे अवार्ड, नेशनल अवार्ड पहला मिला, हाँ। क्योंकि मैंने हैट्रिक की है, फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड की। तो पहला जब मिला तो बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे, मुझे मिला था संगम का, अभी आप सुन भी रहे थे, दिल तोड़ के न जा, ऐसा ही है, इस सॉन्ग का मिला था, तो खुशी के आंसू थे बहुत। ऐसा ही, और उन आंसुओं का अपना ही एक मजा है, एक अपना ही लुत्फ है। फिर बिल्कुल, मुझे ये जो एजाज मिला, तमगा इम्तियाज, ऐसा ही है। फिर अब सितारा इम्तियाज मिल रहा माशाल्लाह। है, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अनाउंस हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत 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 मुबारक हो इन एडवांस भी। हमारी ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट है डबिंग वाला, डब स्मैश सेगमेंट है। इसमें सायरा जो हैं वो हमारी जज होंगी और फारिया ने डबल रोल, डबल प्रेशर, डबल रोल है। अच्छा जी, होगा कुछ यूं कि एक टीम में असद आप हैं और फारिया हैं, दूसरी टीम में जफर भाई हैं और फारिया ही, ये बात। अच्छा, डबिंग मुझे भी कहा जा रहा था पैनल से, लेकिन मैंने कहा अभी मैं मूड में नहीं हूँ डबिंग जिस दिन मूड बना के आऊंगी तब डबिंग की जाएगी, एक दिन मैं भी करूंगी। हम क्लिप देखेंगे, क्लिप देख के जब वापस आएंगे आपने उस पर डबिंग करनी है, वो म्यूट होगा सेगमेंट, डबिंग होगी, और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे कि किसी के जज्बात या किसी की दिल आजारी ना हो। ओके जी, सो हम पहला देखते हैं क्लिप और उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइए। द लेजेंडरी मरीना खान साहिबा और बहरोज सब्जवारी साहब आपको इस क्लिप में नजर आए और मुशावरत हो रही है, और इस सेगमेंट के जरिए हम अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं अपने खास अंदाज से। अच्छा जी, मुशावरत हो गई है? हो गई। इतनी टेंशन है जफर भाई को, इतनी टेंशन और है मुझे भी नहीं भाई, आपके लिए तो इट शुड बी अ पीस ऑफ केक। और हम म्यूट हुआ हुआ अब दिखाएं, और आपने इसकी तरफ देखना है, प्लाज्मे की तरफ, म्यूट हुआ हुआ दिखाएंगे क्लिप, यही वाला। अब एक्सेलेंट बहुत अच्छा। ये जो इशारा था ना खबरदार का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मजे की बात है, सेकंड क्लिप में भी आप ही हैं, तो आपका मुकाबला आप ही के साथ है। जफर भाई टेंशन ना ले, पानी पी लें थोड़ा सा। जी जी ख़वातीन व हज़रात, मतलब वो एक्चुअली पानी पी रहे हैं, वो एक्चुअली में इतने टेंशन में कि पानी पी रहे हैं। एंड जी 2-3 और दफा खांस लें। क्लिप, अब ये नया क्लिप होगा। अच्छा, हाँ, दूसरा क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। अब क्लैप हो जाए जी, शहजाद रज़ा साहब इसमें नजर आए हमें, और एक आपने तो काम भी असद किया इनके साथ। जी, बहुत ही अच्छे और प्यारे और प्यार करने वाले सीनियर इंसान। सीजन्ड आर्टिस्ट। जफर भाई आपकी भी मुलाकात तो जी हुई, जी बिल्कुल। इनके बारे में बात करते हैं, शहजाद साहब के बारे में। लेजेंडरी एक्टर, जी जी, ग्रेट आर्टिस्ट, ये लाहौर में हमारे साथ थिएटर करते रहे हैं, तो जब ये आते थे हमारे लिए सरप्राइज होता था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कराची के लिए भी इन्होंने बहुत सा काम किया, और कराची बेस्ड बहुत काम किया कराची के लिए, और अब तो टीवी में बहुत ज्यादा नजर आते टीवी पे हैं, नजर आ थिएटर के रही है, बाद बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, आप खो गए हैं कैरेक्टर में, मैं इनसे सवाल कर रही हूँ, वो उस कैरेक्टर में चले गए हैं, इसीलिए जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं भी पूछी मैं क्या आपको तंग नहीं करूंगी, इस वक्त आपको मैं उतनी ही बुरी लग रही होंगी जितने आपको आपके अब्बू इतने अच्छे नहीं लगते थे जब पेंट कराते थे। बिल्कुल उस वक्त भी अच्छे लगते थे, अब भी अच्छे। नहीं, वो तो ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा जी, एंड अब म्यूट हुआ क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। अब एक्सेलेंट, वेल डन ख़वातीन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जफर भाई। हाँ। अब मैंने कहा वो तो जिस टाइम नहीं, वो लग भी ऐसे रहे थे। हाँ। अच्छा जी, जज साहिबा बताइएगा, फारिया का मुकाबला फारिया से था, लेकिन मुझे लगता है दोनों ने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही है?
नहीं मेरे ख्याल में नहीं, अल्लाह उन्होंने भी इतना बहुत सा- अच्छा किया है। हाँ। पहले वाला जो फारिया ने इधर सही किया था। फारिया ने इधर कहा। अच्छा मुझे वैसे दूसरे वाला जो उन्होंने सही किया है तो फारिया से तो बराबर हो गया, बराबर ही हो गया। लेकिन फारिया को मैं ये मार्क्स किया मगर अच्छा है दोनों ने। लेकिन फारिया को मैं ये मार्क्स जरूर दूंगी कि इन्होंने जफर भाई के साथ लबो लहजा हाँ, उस तरह इम्प्रोवाइज ऐसे ही। किया, तो ये हाँ। मार्क्स आपको जाते हैं। बिल्कुल सही। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, चूंकि अब सेगमेंट का इख्तिताम हो चुका है, प्रोग्राम भी वाइंड अप की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली जफर भाई आपसे ये ज़रूर बात करते हुए, जो आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, आप उनकी पढ़ाई और उसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं? जी, मेरा लाइफ का फोकस ही ये है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। माशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता कि आप पढ़ें, या जैसे हमारे माँ बाप हमें कहते थे, लेकिन हम शौक था एक्टिंग की साइड पर। ठीक है, तो डिग्री उस तरह मुकम्मल नहीं हो सकी आपकी पढ़ाई? मास्टर मेरा बीच में रह गया था। ठीक है, तो लेकिन आप चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें अब आप अपने बच्चों को मुकम्मल करवाएं। जी जी बिल्कुल। और ख़वातीन साथ मैं ये ज़रूर बात इसलिए पढ़ाई पे बात करते हुए कि डिग्री का मुकम्मल होना और पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। बच्चे बच्चियां ज़रूर आए मॉडलिंग, एक्टिंग में, सिंगिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट्स की किसी फील्ड या शोबिज़ की किसी फील्ड में भी ज़रूर आपका शौक़ है, पैशन आए, लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पढ़ाई ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि यकीन जाने वो आपकी शख्सियत को मुकम्मल करने में अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और वो पढ़ाई पता चलता है इनफरादी सतह पे, यू स्टैंड आउट। तो यहाँ पे ही अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच सायरा, बहुत शुक्रिया, हमेशा याद रखती है। आपका बहुत शुक्रिया असद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मैंने मच। बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जफर भाई, थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। माजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिंदगी रही और मेरे रब की रजा रही और अल्लाह का हुक्म है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।